प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाने वाली पद्धति को हम 5 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहला चरण राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों का मनोनयन। दूसरा चरण उम्मीदवारों के मनोनयन के बाद चुनाव अभियान, चुनाव प्रचार होता है। तीसरा चरण निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। चौथा चरण निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर नवीन राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पद का पद ग्रहण होता है। सबसे पहले हम निर्वाचन पद्धति के प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे। उम्मीदवारों का मनोनयन किस तरह से होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। अमेरिका में मुख्यतः 2 ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, एक डेमोक्रेटिक, दूसरा रिपब्लिकन। तो दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवारों के मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति पद के लिए। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का जो मनोनयन राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अखिल राष्ट्रीय जो सम्मेलन के द्वारा किया जाता है। यह अमेरिकी के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण है, जिसे हम उम्मीदवारों के मनोनयन के नाम से जानते हैं। अगला चरण, दूसरा चरण, चुनाव अभियान। जब राजनीतिक दलों के सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन हो जाता है, तो फिर चुनाव अभियान की शुरुआत हो जाती है। सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व ही एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। चुनाव अभियान के लिए एक राष्ट्रीय समिति का चुन ली जाती है और यह समिति अपना एक प्रधान और एक कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवारों के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव अभियान चलाती है। 1974 के कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था है। अगला चरण, राष्ट्रपति के निर्वाचन का अगला चरण, निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। दोनों दल सभी राज्यों में अपने अपने निर्वाचक मंडल के उम्मीदवार खड़े करते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार को मत देंगे। वर्तमान में निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 है। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। जो निर्वाचक मंडल उसके जो सदस्य हैं, निर्वाचक मंडल का चुनाव मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है। इस प्रणाली में
मतदाता द्वारा मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरना दल की सूची के पक्ष में डाला जाता है। जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उस दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी राज्य में 5 निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाने हैं और मतदाताओं का बहुमत रिपब्लिकन पार्टी को प्राप्त हुआ तो रिपब्लिकन पार्टी के 5 उम्मीदवार विजयी माने जाएंगे। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार 538 निर्वाचकों में से 270 स्थान प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रपति पद प्राप्त होने का विश्वास हो जाता है। वह राष्ट्रपति पद के लिए अपना जो विश्वास होता है उसको प्राप्त कर लेता है। अब देखते हैं निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कि किस तरह से निर्वाचक मंडल का गठन हो गया। मतदाताओं के द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव कर लिया गया। अब वह निर्वाचक मंडल किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव करता है।